हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई आज की वीडियो में हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में कि कभी भी आप संकरी जगह में या बिजी मार्केट में चल रहे हैं तो वहाँ पर आपको गियर शिफ्टिंग किस तरीके से करनी है। अब देखिए, मैंने कई वीडियोस में आपको ये बताया है कि साइड जजमेंट आपको किस तरह से लेना है। जैसा आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड यहाँ पर कितना कोने में चल रहा हूँ मैं अभी, और राइट साइड जो कि हम ए पिलर से जज करते हैं, तो उसके बारे में भी हम साथ साथ बात करते रहेंगे। सबसे पहले कि आपको गियर शिफ्टिंग करनी किस तरह से। अब देखिए, डिफरेंट तरीके की रोड जो होती है ना, उनमें हम डिफरेंट तरीके से गियर शिफ्टिंग को करते हैं। कहीं पर क्या है कि हम इंजन ब्रेकिंग की मदद से गाड़ी को कंट्रोल करते हैं, और कई जगह में क्या है कि हम डाउन शिफ्ट करते हैं गियर को और फिर गाड़ी का जो है मोमेंटम बना के और फिर अप शिफ्ट करते हैं। तो ये तरीके दोनों अलग अलग जगह पे अलग तरीके से इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले देखिए, कभी भी आपकी गाड़ी फंसने वाली रहे या आपको डर लगे तो आप जो है ब्रेक दबाइए, लास्ट में क्लच दबा के एक डाउन शिफ्ट कर लीजिए। तो ये सही तरीका होता है गियर शिफ्टिंग करने का। अब इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं एग्जैक्ट गियर नहीं बताऊंगा कि भाई इस स्पीड में आपको या ऐसे टर्न में आपको सेकंड गियर में चलना है, थर्ड गियर में चलना है। कहीं कहीं पर मैं बता दूंगा, बट एग्जैक्टली आपको इस तरीके से नहीं चलना है। वो इसलिए क्योंकि भाई आप जिस रोड पे चल रहे हैं वहाँ पे इंक्लाइन अलग हो सकता है, इस तरह का टर्न अलग हो सकता है। तो वहाँ पर जो है आपको क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, मैं बस उस चीज़ का आपको बताऊंगा कि आपको अप शिफ्ट डाउन शिफ्ट किस तरीके से करना है। अब देखिए, अभी आप देख सकते हैं कहीं पर रोड संकरी है, कहीं पर एकदम से रोड जो है चौड़ी हो जा रही है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए, अगर आपको गाड़ी चलाना अच्छे से नहीं आता है और आपको परेशानी हो रही है कि भाई गाड़ी तेज चल रही है और बीच बीच में आपको ब्रेक लेने पड़ रहे हैं, तो आप गाड़ी को छोटे गियर में चलाइए। छोटा गियर कौन सा होता है, सबसे बढ़िया गियर कौन सा होता है अगर आपको कम स्पीड में चलना है, वो होता है आपकी गाड़ी का थर्ड गियर, जिसमें मैं अभी चल रहा हूँ। इस गियर में क्या होता है आप देख सकते हैं, ना मैं ब्रेक का इस्तेमाल कर रहा हूँ ज़्यादा, ना मैं क्लच का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो आपको भाई देखिए, जहां पर लगे कि भाई गाड़ी मुझे थोड़ा सा ज्यादा दाएं बाएं करनी है या स्पीड ब्रेकर है, आगे ज्यादा ऑब्जेक्ट है, आप हल्का सा ब्रेक ले लीजिए, क्लच आपको दबाने की जरूरत नहीं है। कई लोग क्या करते हैं, बार बार क्लच का इस्तेमाल करते हैं। तो भाई देखिए, क्लच हमें कुछ कंडीशन में, जैसे कि आप टर्न ले रहे हैं, अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मुश्किल सिनेरियो है, आगे गाड़ी लगी हुई है, ब्लाइंड स्पॉट सा बन रहा है। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, डाउन शिफ्ट कर लिया, फर्स्ट गियर में गाड़ी को डाल दिया, जो आपको भी रखना है टर्निंग में हमेशा। और देखिए, क्लच को हल्का हल्का रिलीज करके और गाड़ी को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा हूँ। अगर आप ज्यादा लंबे समय तक रुक रहे हैं तो आप न्यूट्रल लगा सकते हैं, पर भाई मुझे धीरे धीरे आगे बढ़ना है तो मैंने अभी न्यूट्रल नहीं इंगेज करा है। देखिए, धीरे धीरे आगे बढ़ाऊंगा और यहाँ पर एक्सेलरेटर की जरूरत नहीं है। टर्न लेते टाइम आप ज्यादा एक्सेलरेट मत करिए जब तक बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है और आपकी गाड़ी स्ट्रगल कर रही है। अब स्पेस मिलेगा, धीरे धीरे मैं गाड़ी को मोड़ूंगा। और किस तरह से, भाई देखिए अभी मैं न्यूट्रल लगा रखा है, जैसे ही मुझे स्पेस मिलेगा फर्स्ट गियर लगाऊंगा, क्लच को धीरे धीरे रिलीज करूंगा और क्लच में ही गाड़ी को मोड़ूंगा। देखिए, अभी क्लच रिलीज नहीं करा, जब गाड़ी का फेस टर्न हो जाएगा देखिए तो मैंने क्लच को रिलीज कर दिया। इस तरीके से होता क्या है, टर्न भी अच्छे से कंप्लीट होता है और गाड़ी जो है वाइब्रेट नहीं करती है। मतलब कई बार ना ऐसी दिक्कत आती है कि हम गाड़ी को मोड़ रहे हैं और गाड़ी एकदम से झटका देने लग जाती है। तो वो इसलिए होता है कि या तो आपका सही गियर नहीं लगा हुआ है, और या तो अब देखिए, आप यहाँ पे लेफ्ट राइट का जजमेंट आप ध्यान रखिएगा, मैं बार बार नहीं बताऊंगा अभी, आप बस देख लीजिएगा जब मैं क्लोज किसी गाड़ी से निकलूंगा तो किस तरीके से दाएं बाएं का जजमेंट आपको लेना है, क्योंकि सेंटर पॉइंट और ये ए पिलर के बाहर रखना है आपको गाड़ी को। देखिए, इस सेंटर के अभी राइट में तो नहीं निकल सकता मैं, तो मैं लेफ्ट से कोशिश करूंगा। देखिए, अब ए पिलर से बाहर रखना है मुझे इसे। देखिए, अभी चली गई और आराम से मैं क्रॉस कर गया। तो मैं ये कह रहा था कि कई लोग क्या करते हैं, थर्ड या फोर्थ गियर में गाड़ी को टर्न करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें दिक्कत आती है, गाड़ी आपकी झटके से बंद भी हो सकती है। तो वो प्रॉब्लम निकल के ना आए, तो इसलिए भाई आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमेशा जो है अपनी गाड़ी को फर्स्ट या सेकंड गियर में टर्न करने की कोशिश करें। अब देखिए, यहाँ पर ये आगे गाड़ी है, थोड़ा सा मैं मिरर चेक करूंगा और इसको ए पिलर के बाहर रखा और देखिए राइट साइड का जजमेंट लेते हुए आराम से गाड़ी को क्रॉस करा दिया। अब आपको ऐसा नहीं करना है कि भाई जो मैं एग्जैक्ट बता रहा हूँ वही फॉलो करिए। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लग रही है, मतलब आपकी मदद हो पा रही है, तो भाई आप इसको अप्लाई कर सकते हैं अपनी ड्राइविंग हैबिट में। कई लोग अंदाज़ा अलग तरीके से लेते हैं, अगर आपको उस अंदाज़ा लेने में दिक्कत नहीं आ रही है तो आप उसी चीज़ को कंटिन्यू करिए। हाँ, अगर आपको दिक्कत आती है तो आप ये वाला मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब देखिए, अभी यहाँ पे गियर शिफ्टिंग की ज़रूरत नहीं है क्योंकि भाई गाड़ी जो है अच्छी खासी स्पीड में चल रही है। तो ऐसी कंडीशन में आपको जो है बार बार अपने क्लच का यूज़ नहीं करना है, एक गियर में गाड़ी को चलने दें, बस बीच बीच में ब्रेक लेते रहें ताकि आगे जो है गाड़ी से डिस्टेंस मेंटेन रहे। अब देखिए, टर्निंग में ब्रेक लिया, लास्ट मोमेंट में क्लच दबाया और मैंने सेकंड गियर लगा दिया और गाड़ी को देखिए धीरे से मोड़ूंगा और देखिए क्लच रिलीज करा जब गाड़ी मुड़ गई। यहाँ पर मैंने सेकंड गियर का इस्तेमाल इसलिए करा क्योंकि आगे भीड़ नहीं थी, गाड़ी पूरी तरह से नहीं रुक रही थी और मुझे पता था कि गाड़ी एक बार में निकल जाएगी। अगर मुझे गाड़ी को रोकना पड़ता तो प्रैक्टिकल सिनेरियो यही है कि भाई आप फर्स्ट गियर लगा लीजिए
उसमें अच्छा कंट्रोल मिलेगा और फिर धीरे धीरे क्लच को रिलीज करिए जब तक कि आपकी गाड़ी पूरी तरह नहीं मुड़ जाती। तो यही चीज़ आपको करनी है जब भी आप गाड़ी को कहीं पे मोड़ रहे हैं। तो गियर शिफ्टिंग वहाँ पे इसी तरह से होनी चाहिए, चाहे 5th गियर में चल रहे हो चाहे आप 4th गियर में चल रहे हो, आप वहाँ पे गियर स्किप करके ब्रेक लेके और 3rd, 2nd, 1st इन गियर में डायरेक्ट स्विच कर सकते हैं। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, डाउन शिफ्टिंग में आप गियर स्किपिंग कर सकते हैं। बस जिस गियर में आप आना चाहते हैं उस टाइम उस गियर में स्पीड आपकी उस गियर के हिसाब से होनी चाहिए। जैसे अगर मैं 60 में चल रहा हूँ और मैंने गाड़ी का 5th गियर लगाया हुआ है, मैं तुरंत ब्रेक लेके और सीधे 2nd गियर में आ सकता हूँ अगर मेरी स्पीड 15 to 20 किलोमीटर पर आवर के बीच में है। तो स्पीड आपकी मैच होनी चाहिए, बाकी आपकी गाड़ी झटका नहीं देगी, वरना अगर स्पीड ज़्यादा रहेगी, छोटा गियर आप लगाएंगे तो आपको एक बहुत तेज झटका सा महसूस होगा। अब आगे पे हम टर्निंग फिर से देखते हैं। जहाँ पर थोड़ी सी भीड़ हमें मिलेगी ना, वहाँ पर थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है लोगों को गाड़ी को मोड़ना, क्योंकि दाएं बाएं से भी गाड़ी आती है और पीछे से भी हॉर्न करने लग जाते हैं लोग, तो थोड़ा सा नर्वसनेस ज़्यादा हो जाती है। तो अब यहाँ पर हम जो है लेफ्ट की तरफ न मुड़ के राइट की तरफ जाएंगे, क्योंकि लेफ्ट साइड में तो बहुत दूर है जंक्शन, तो राइट की तरफ हम पहले मुड़ने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर देखिए अभी मैंने ब्रेक का इस्तेमाल नहीं करा, धीरे धीरे जो है, क्योंकि आगे गाड़ियाँ स्लो हो रही हैं, तो ब्रेक का इस्तेमाल करूँगा। क्लच अभी नहीं यूज़ करना है, लास्ट मोमेंट में आपको क्लच दबाना है, ये देखिए, और आप डाउन शिफ्ट कर लेना है। तो जो भी स्पीड आपको ठीक लगती है, मतलब जो स्पीड में गाड़ी चल रही है, अब देखिए 2nd गियर में गाड़ी को धीरे से मोड़ना स्टार्ट करा। क्लच को अगर आपने झटके से छोड़ दिया या गियर में ही आप गाड़ी मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो भाई आप हड़बड़ाहट करेंगे ही करेंगे। कई लोग 3rd और 4th गियर में क्लच के साथ गाड़ी को मोड़ने की कोशिश करते हैं। अब मैं ये नहीं बोलता कि आप मोड़ नहीं सकते, या कोई है जो कहीं मोड़ने की कोशिश कर रहा है तो उसे डिफिकल्टी आएगी, पर होता ये है कि उसमें हमें गाड़ी को अच्छे से कंट्रोल करना पड़ता है और हाफ क्लच का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो इससे क्या होता है कि हमारी क्लच प्लेट की लाइफ कम हो जाती है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका जो क्लच है वो लंबे समय तक चले, तो भाई आपको यही प्रैक्टिस फॉलो करनी है कि क्लच का कम से कम यूज़ हो। लास्ट मोमेंट में कुछ सेकंड के लिए आप क्लच यूज़ करिए जब तक गाड़ी मुड़ती नहीं है। उसके अलावा काफ़ी देर तक आप क्लच को मत दबाइए। दूसरी चीज़, हायर गियर में क्लच का यूज़ नहीं करना है आपको। जैसे हाफ क्लच लोग 3rd और 4th गियर में इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें क्लच बहुत ज़्यादा लोड लेता है अपने ऊपर, क्योंकि सारी पावर जो है आप वो जनरेट करने की कोशिश करते हैं क्लच की मदद से, तो उसमें दिक्कत आती है। अब यहाँ राइट की तरफ मुड़ेंगे, देखिए पहले गाड़ियाँ चेक करूँगा और धीरे धीरे देखिए अभी क्लच रिलीज़ नहीं करा और बड़े प्यार से गाड़ी जो है मुड़ गई। तो इस तरह से आप टर्निंग में अगर गियर शिफ्टिंग की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको दिक्कत निकल के नहीं आएगी और बढ़िया से जो है आप गाड़ी को मोड़ना सीख जाएंगे। यही चीज़ आप संकरी जगह पे भी अप्लाई कर सकते हैं। छोटे गियर में गाड़ी को रखेंगे, गाड़ी अच्छे से मुड़ती है, या फिर आप रिवर्स कर रहे हैं गाड़ी को, तो भी आप यही टेक्निक फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि गियर शिफ्टिंग एक ऐसी चीज़ है ना, सही गियर में नहीं चलेंगे तो भाई आपकी गाड़ी जो है परफॉर्मेंस आपको अच्छा निकाल के नहीं देगी। अब इन सिनेरियो में ना हम बात एवरेज की नहीं करते हैं, क्योंकि कई लोग जो एवरेज पूछते हैं कि भाई कौन से गियर में एवरेज अच्छा मिलता है। तो जब आप गाड़ी सीख रहे हैं ना, तो एवरेज को थोड़ा सा साइड में रखिए, क्योंकि उस टाइम सेफ्टी प्रायोरिटी होती है और सीखने वाली स्टेज में ना हम एवरेज पे उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हम जो है छोटे गियर में अपनी गाड़ी को चलाते हैं। तो जब तक आपका एक ड्राइविंग पैटर्न नहीं बन जाता तब तक भाई आप एवरेज का तो छोड़ दीजिए, आप बस अपनी ड्राइविंग स्टाइल पे फोकस करिए। अब आगे देखिए जंक्शन है, धीरे धीरे ब्रेक लेना स्टार्ट करूँगा। क्लच अभी इस्तेमाल नहीं करा है, देखिए अब डाउन शिफ्ट के लिए इस्तेमाल करूंगा और क्लच को रिलीज कर दिया। कई लोग जो है वो क्या करते हैं, क्लच को होल्ड करके रखते हैं। देखिए एक और डाउन शिफ्ट करूंगा और अब देखिए कंडीशन ऐसी हो चुकी है कि देखिए ना मैं न्यूट्रल में लगा सकता हूं और ना जो है मैं गियर शिफ्टिंग कर सकता हूं। तो हाफ क्लच कंडीशन ऐसे ही सिनेरियो में इस्तेमाल करनी है आपको, जब सामने वाली गाड़ी जो है बिल्कुल धीरे धीरे 1, 2, 3 की स्पीड में चल रही है, हल्का हल्का, और देखिए इसको सेंटर के लेफ्ट में करा और आराम से क्रॉस कर दिया। तो जब हल्के चलती है गाड़ी बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पर हाफ क्लच आपको यूज़ करना ही पड़ेगा। आप गियर में गाड़ी को नहीं रख सकते, वरना दिक्कत आती है। और भाई अगर आप गियर में रखेंगे तो आपको ब्रेक भी ज़्यादा लेने पड़ेंगे, फिर हो सकता है कि गाड़ी झटके से बंद हो जाए। अब एक बार हम देख लेते हैं एक और सिनेरियो टर्निंग का, कि जब आपके आगे सडनली कोई गाड़ी आ जाए तो आपको गाड़ी को किस तरीके से मोड़ना है। अब देखिए यहाँ पर गाड़ी है राइट की तरफ, तो भैया मैं धीरे धीरे मोड़ना स्टार्ट करूँगा। जल्दबाजी मत करिए, आगे वाली गाड़ी से स्पेस रखिए। देखिए क्योंकि पीछे भी गाड़ी होती है, देखिए मेरे पीछे गाड़ियाँ फंस चुकी हैं, क्योंकि मैंने एक बार में क्रॉस हो जाना था, बट वही है कि आगे स्कूटी है और पीछे मैंने आपको बताया था कि टेल गेटिंग नहीं करनी चाहिए, वरना आप फंस जाएंगे दूसरी गाड़ी के पीछे। तो देखिए धीरे धीरे गाड़ी को मोड़ना स्टार्ट करूँगा। देखिए आराम आराम से, और अब जाके मैं क्लच को रिलीज करूँगा। तो आपने ये कंडीशन देखी, इस टाइम पे अगर मैं गियर में गाड़ी को रखता तो भाई मेरी गाड़ी ज़्यादा स्पीड पकड़ती और सामने से जो 2 व्हीलर क्रॉस हो रहे थे ना, तो उससे टच हो सकती थी। तो अच्छे कंट्रोल के लिए आपको जो है हाफ क्लच का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा,
तभी आप बहुत बढ़िया तरीके से अपनी गाड़ी को मोड़ पाएंगे। तो बस इसी चीज़ को आप प्रैक्टिस करते रहिए, आपको दिक्कत निकल के नहीं आएगी। और क्लच आप देख सकते हैं मैं बिना बात के इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, टर्निंग के अलावा छोड़ दीजिए तो सिर्फ जो है गियर को चेंज करने के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो आपका जो लेफ्ट वाला पैर है इसको आप नीचे रखिए, अननेसेसरी पैडल के ऊपर नहीं रखना है। कई लोग सोचते हैं कि पैडल के ऊपर पैर रखेंगे तो हम अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे, तो ऐसा नहीं है। जो रिएक्शन टाइम है ना वो भाई आपके फुट मूवमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि आप क्लच के ऊपर अपने पैर को हमेशा रखें। उससे क्या होगा, आपका पैडल ज़रूरत से ज़्यादा दबता रहेगा और धीरे धीरे क्या होगा कि क्लच प्लेट ज़्यादा गर्म हो जाएगी। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। अब देखिए यहाँ पर हम फिर से गाड़ी को मोड़ेंगे। चलिए अभी थोड़ा स्ट्रेट चल के आगे से मोड़ते हैं। पहले में देख लिए भीड़ में डिस्टेंस मेंटेन करके एक डाउन शिफ्ट कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि भाई आपकी गाड़ी ज़्यादा स्लो हो रही है तो एक अप शिफ्ट कर लीजिए, मतलब सेकंड में चल रहे हैं तो थर्ड लगा लीजिए। अगर आपको लगता है आपकी गाड़ी वाइब्रेट कर रही है तो आप एक डाउन शिफ्ट कर लीजिए। तो ये दोनों तरीके मैंने सेपरेट वीडियो में बताए हैं कि आपको कब पता चलेगा कि आपको एक बड़ा गियर लगाना है और कब एक छोटा गियर लगाना है। तो गाड़ी दोनों केस में आपको सिम्टम बता देती है कि किस किस हिसाब में मुझे गियर को चेंज करना है। तो वो चीज़ आपने प्रैक्टिस कर ली तो आप जो है तुरंत पता कर लेंगे कि भाई मुझे कौन सा गियर लगाना है, या फिर मेरी गाड़ी जो है जिस गियर में चल रही है वो सही नहीं है। अब आगे से हम दोबारा राइट की तरफ मुड़ेंगे। देखिए थोड़ा सा मैं डिस्टेंस मेंटेन करूंगा और ब्रेक लेना स्टार्ट करूंगा जब मैं ऑलमोस्ट टर्न पे पहुंच जाऊंगा। पहले से ही ब्रेक लेना स्टार्ट मत करिए। अभी देखिए मैंने पैर रखा है पैडल पे पर प्रेस नहीं करा, धीरे धीरे ब्रेक को यूज करूंगा। लास्ट मोमेंट में क्लच को दबाया और देखिए जल्दबाजी नहीं करनी है। देखिए कई बार सामने टू व्हीलर भी होते हैं तो धीरे धीरे क्लच में अच्छा कंट्रोल मिलता है और आराम से जो है गाड़ी मुड़ गई। तो इसी तरीके से आपको लोअर गियर में गाड़ी को मोड़ना है। अब हम बात करें अगर आप फ्री वे में चल रहे हैं तो यहाँ पर देखिए सिर्फ ब्रेक की मदद से गाड़ी को कंट्रोल करिए और जहाँ पर टर्निंग है वहाँ पर एक डाउन शिफ्ट कर लीजिए ताकि गाड़ी स्ट्रगल ना करे और उसके बाद दोबारा से गाड़ी अच्छा सा मोमेंटम बना ले। तो इस तरीके से ही हम इस्तेमाल करते हैं गियर शिफ्टिंग का, ताकि हमारी गाड़ी कंट्रोल में रहे और हाई स्पीड में तो अच्छी माइलेज आपको निकाल के देगी ही देगी। अब यहाँ से हम राइट की तरफ मुड़ते हैं। अब यहाँ पर भी आप देखिए सामने से गाड़ियाँ हैं, ब्रेक लिया, क्लच दबा के फर्स्ट गियर लगा दिया और देखिए पहले चेक करूंगा स्पेस का और आराम आराम से गाड़ी को निकालूंगा। देखिए ये बड़े प्यार से, जल्दबाजी नहीं करनी है आपको। अपनी साइड पे गाड़ी आ गई और फिर मैं दोबारा कंटिन्यू कर सकता हूँ। तो इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है गाड़ी चलाना। गियर शिफ्टिंग का ध्यान रखिए और जब भी गाड़ी आपकी वाइब्रेट करने लग जाती है तो एक डाउन शिफ्ट कर लीजिए। और गाड़ी में पावर उतनी नहीं है, गाड़ी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है, पूरा एक्सीलरेटर आपने दबाया, गाड़ी आगे उतनी स्पीड से नहीं चल रही है, तो आप एक डाउन शिफ्ट कर लीजिए। उससे क्या होगा, गाड़ी को इनिशियल मोमेंटम मिल जाएगा और फिर जो है आपकी गाड़ी अच्छे से अपनी स्पीड को मेंटेन कर पाएगी। अब यही चीज़ डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी करना है। पैनिक ब्रेकिंग का एक छोटा सा केस आपको बताता हूँ। कई बार क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड जगह में गाड़ी अचानक से सामने पे आ जाती है। तो उस केस में कई लोग क्या होता है कि बहुत तेज़ी से अपने ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं और लास्ट में क्लच दबाना भूल जाते हैं। या फिर दूसरी मिस्टेक कि भाई क्लच आप दबाते हैं और ब्रेक का लेट में इस्तेमाल करते हैं। तो ये दोनों ही तरीके गलत हैं, ठीक है ना। सही तरीका क्या है, आपको सबसे पहले अगर आप हाई स्पीड में चल रहे हैं तो पहले ब्रेक का इस्तेमाल करिए। ब्रेक से क्या होगा, आपकी स्पीड एकदम से डाउन होगी और लास्ट मोमेंट में जो है आप क्लच का इस्तेमाल कर सकते हैं डाउन शिफ्टिंग के लिए। तो अभी ये सिनेरियो मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से होता है। इसमें क्या है कि भाई आपको जो है फुट मूवमेंट का ध्यान ज़रूर रखना है, वरना जो है कई लोग एक्सीडेंट करा बैठते हैं, क्योंकि जितना अलर्ट आप रहेंगे ना तो एक्सीडेंट एक सेंटीमीटर से बच जाता है कई बार। तो मेरे साथ कई बार हुआ है रोड पे ऐसा कि भाई बिल्कुल जो है टच एंड गो वाली कंडीशन हो गई थी। तो टर्न्स पे स्पेशली अगर आप पहाड़ों पे जा रहे हो तो वहाँ पर ही केस ज़्यादा होते हैं। अगर ए पिलर ब्लाइंड स्पॉट बना रहा है, अचानक से गाड़ी आती है या फिर हम स्पेस को जज नहीं कर पाते हैं, स्पीड ज़्यादा रहती है, तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम निकल के आती है। जब भी आप देख सकते हैं कि मेरी स्पीड अभी ज़्यादा नहीं है, पर कई बार होता है कि हम एंटिसिपेट नहीं कर पाते, हम सोचते हैं गाड़ी निकल जाएगी और लास्ट मोमेंट में जाके गाड़ी फंस जाती है। अब देखिए यहाँ पर स्पेस नहीं है बिल्कुल नहीं और अचानक से गाड़ी आ गई। अब आप देख सकते हैं मैंने एकदम ब्रेक का इस्तेमाल करा और कितनी जल्दी मैंने गाड़ी को रोका और तुरंत रिवर्स करना भी स्टार्ट कर दिया। तो ये अलर्टनेस आपको होनी चाहिए, किस तरीके से आपको जो है ब्रेक और क्लच का तुरंत इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ऐसे अगर आप ड्राइविंग करना सीख गए ना तो आपको दिक्कत नहीं आएगी और किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन में आप आराम से गाड़ी को कंट्रोल कर पाएंगे। तो बस इन चीज़ों का ध्यान रखिए, आप इनको प्रैक्टिस करते रहिए। धीरे धीरे ना आप भी एक अच्छे ड्राइवर बन जाएंगे और गियर शिफ्टिंग और पैडल कंट्रोल को अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे।
तो बस ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिए गाड़ी चलाते हुए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिर भी कोई डाउट निकलता है गियर शिफ्टिंग को लेके या पैडल कंट्रोल को लेके, आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं इसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक बने रहें चैनल के साथ, श्रीदेश व्लॉग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।